हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका लेके आए हैं और एडगेट अभ्यास पुस्तिका का विषय विज्ञान है और किस कक्षा के लिए? कक्षा 8 के लिए। और इस पुस्तक को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए बनाया गया है। और आज हम आपको विषय विज्ञान का पार्ट 2 बताएंगे। पार्ट 2 क्या है? सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। इसका अध्ययन करेंगे। चलिए, इसमें क्या दिया हुआ है? अध्याय 2, सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। यहाँ पाठ की पूरी तैयारी दी हुई है। वर्षा के समय आपने नमी वाले स्थानों या पेड़ों के नीचे सफ़ेद छत्तेनुमा संरचना देखी होगी तथा कभी कभी नम ब्रेड या रोटी सड़ने लगती है तो इसकी सतह सफ़ेद काली झब्बे से ढक जाती है। किसी नदी के किनारे या रुके हुए पानी वाली जगह पर हरे रंग की फिसलन युक्त रचना देखी होगी। इन संरचनाओं को यदि हम आवर्धन लेंस या सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो यह संरचना क्या है, यह कहाँ से आती है, इनको जानने के लिए इनका सूक्ष्म अध्ययन आवश्यक है। आपने अपने घरों में गुनगुने दूध से थोड़ा सा दही मिलाकर दही को जमते हुए भी देखा होगा या जलेबी बनाने वाले को खमीर मिलाकर बनाते हुए देखा होगा। इन सब के लिए कौन उत्तरदायी है और क्यों, कैसे? आओ आज चर्चा करें। बच्चों, आपने घर में निम्नलिखित घटना देखी होगी। ब्रेड रोटी पर फफूंद, हाँ सफ़ेद। जूते कवर फफूंद, हाँ सफ़ेद। जैसे हमेशा गीला रहता है, जहाँ हमेशा गीला रहता है वहाँ काई जम जाती है तो हाँ देखा है। रंग कैसा रहता है उसका? हरा। गर्मी में खाना ख़राब होना और उसका रंग कैसा होता है? सफ़ेद। तो ये सभी चीज़ें हमने देखे हैं और उनके रंग आपको बताए। ये क्या है? ये सभी क्या है? सूक्ष्म जीव हैं। इन्हें हम आँखों से नहीं देख सकते। चलिए आगे देखिए। निम्न बॉक्स में लिखो। निम्न में से बॉक्स में लिखो। क्या लिखना है? सूक्ष्म जीवों को लिखना है। देखिए यहाँ सूक्ष्म जीव लिखना है। तो सूक्ष्म जीव कौन से होते हैं? जीवाणु हो गए, शैवाल, कवक, प्रोटोजोआ। और बॉक्स में लिखने के पश्चात जो शब्द शेष रह गए हैं उन्हें यहाँ लिखिए। अब शेष क्या रह गया? पैरामीशियम, ईस्ट और स्ट्रेटोमाइसिन। तो इस प्रकार से लिख दिए। इनके बारे में अपने विचार यहाँ लिखिए। ये सब विषाणु या क्या है? वायरस हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या दिया है। आगे दिया है प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 में क्या दिया है? दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दिए गए शब्द कौन से हैं? ये शब्द दिए हुए हैं, इन शब्दों को चुनना है और ये आपके 1 से 5 तक जो रिक्त स्थान दिए इनको भरना है। ये क्या दिया है? मादा एडिस 70 अंश सेल्सियस 15-30, विषाणु CO2, शैवाल और प्रोटोजोआ। चलिए पहला खालिस्तान क्या है? जुकाम, फ्लू एवं खांसी अधिकतर खालिस्तान द्वारा होते हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा विषाणु द्वारा। किसके द्वारा होते हैं? जुकाम, फ्लू एवं खांसी विषाणु द्वारा। फिर नंबर 2 देखिए इसका। दूध को पाश्चुरीकृत करने के लिए खालिस्तान ताप पर खालिस्तान सेकेंड के लिए गर्म करते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा दूध को पाश्चुरीकृत करने के लिए कितने अंश? 70 अंश सेल्सियस और 15 से 30 सेकेंड के लिए गर्म करते हैं। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 2 का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 क्या है? इष्ट तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान खालिस्तान उत्पादित करते हैं। तो देखिए इष्ट तीव्रता से जनन के करके श्वसन के दौरान CO2 मीन्स क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। सूक्ष्म जीवों को मुख्यतः जीवाणु, कवक, खालिस्तान तथा खालिस्तान वर्ग में बांटा गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सूक्ष्म जीवों को मुख्यतः जीवाणु, कवक, खालिस्तान जगह क्या आ जाएगा? प्रोटोजोआ तथा शैवाल वर्ग में बांटा गया। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका प्रोटोजोआ और शैवाल। फिर 5वां नंबर देखिए। डेंगू के वायरस का वाहक खालिस्तान मच्छर है। तो ये मादा एडिस, डेंगू के वायरस का वाहक मादा एडिस मच्छर है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2। सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाइए। देखिए नंबर 1, एक बर्तन में मैदा, थोड़ी सी चीनी, 1 चुटकी ईस्ट पाउडर मिलाकर गूँथ लें। 2 घंटे पश्चात ईस्ट के जनन व श्वसन के कारण क्या किसके कारण होगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, आटा फूल जाता है। उसके कारण क्या होगा? आटा फूल जाएगा। इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। एड्स किसी संक्रमित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में किसके जरिए फैल जाता है? या 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से आपको सही आंसर चुनना है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, पीड़ित के द्वारा रक्तदान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जैम, जेली और स्क्वैश का परीक्षण किया जाता है। जैम, जेली और स्क्वैश का परीक्षण किया जाता है। 4 ऑप्शन में सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, चीनी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी का। क्वेश्चन नंबर 4। नाइट्रोजन चक्र के दौरान वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा क्या होती है? घट जाती है, बढ़ जाती है, स्थिर रहती है, कभी कम होती है, कभी बढ़ जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, स्थिर रहती है। नाइट्रोजन चक्र के दौरान वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कैसी रहती है? स्थिर रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चिकन पॉक्स का रोग कारक सूक्ष्म जीव है। ए नंबर जीवाणु, बी नंबर विषाणु, सी नंबर कवक, डी नंबर प्रोटोजोआ। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर, विषाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पहली को डॉक्टर ने खून की जांच कर मलेरिया से ग्रसित बताया, जिसका कारण है? ए नंबर बैक्टीरिया, बी नंबर कॉकरोच, सी नंबर मादा एनोफिलीज मच्छर और डी नंबर एडिस मच्छर। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, मादा एनाफिलीज मच्छर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसके बाद।
जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 3, जंतुओं तथा पौधों में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले दो दो रोगों के नाम लिखिए। तो देखिए जंतुओं में कौन सा रोग होता है, हैजा और खसरा। हैजा किससे होता है, जीवाणु द्वारा, और खसरा किसके द्वारा होता है, वायरस द्वारा। और पौधों में रोग, पौधों के दो रोग कौन से हो गए, नींबू केकर जो जीवाणु द्वारा होता है, और दूसरा नंबर गेहूँ की रस्ट, ये किसके द्वारा होता है, कवक द्वारा। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 आता है, उसका नंबर 1 क्या है, चित्र में दिए गए सूक्ष्म जीव का क्या नाम है। ये जो सूक्ष्म जीव है इसका क्या नाम है, तो आप उत्तर बता देंगे, चित्र में दिए गए सूक्ष्म जीव का नाम अमीबा है। ये क्या है आपका, अमीबा है। फिर सेकंड नंबर, यह सूक्ष्म जीव किस वर्ग में आता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, यह सूक्ष्म जीव, कौन सा सूक्ष्म जीव, अमीबा, प्रोटोजोआ वर्ग में आता है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न, नहीं, इस यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या दिया, इस वर्ग द्वारा होने वाले किसी रोग का नाम बताइए। तो देखिए जो इस वर्ग द्वारा होने वाला रोग का नाम क्या है, अतिसार एवं मलेरिया इस रोग से होने वाले रोग हैं। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट होता है। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 5 आ रहा है। कौन सा प्रश्न आएगा आपका, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या है, पहेली ने दही जमाने के लिए गुनगुने दूध में कुछ दही मिलाकर उसे रेफ्रिजरेटर में रख दिया। अगले दिन उसने देखा कि दही नहीं जमा। दही न जमने का क्या कारण है। तो देखिए इसका उत्तर, दही में पाया जाने वाला जीवाणु दूध को दही में बदल देता है। जो दही में पाया जाने वाला जीवाणु क्या होता है, दूध को दही में बदल देता है, जिससे दही जम जाता है। किंतु रेफ्रिजरेटर में रखे दूध का दही नहीं जम पाता, क्योंकि रेफ्रिजरेटर में तापमान अत्यधिक कम होता है, और कम तापमान में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि, जो कम तापमान होता है वह सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को क्या करता है, रोकता है। इस प्रकार आप प्रश्न नंबर 5 का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 6। क्या है प्रश्न नंबर 6, प्रतिजैविक जैसे एंटीबायोटिक से क्या समझते हैं, सामान्य रूप से उपयोग में आने वाले कोई दो प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक के नाम लिखिए। तो चलिए देखते हैं उत्तर। प्रतिजैविक क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक ऐसी औषधियाँ हैं जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती हैं या उनकी वृद्धि को रोक देती हैं। उसके दो प्रतिजैविक क्या हो गए, स्ट्रेप्टोमाइसिन और दूसरा है टेट्रासाइक्लिन। क्या है, टेट्रासाइक्लिन। तो इस प्रकार से इसके दो प्रतिजैविक हो गए। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 देखिए। प्रश्न नंबर 7 क्या है, किसी रोग से संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में रोग का संचरण किस प्रकार से होता है तथा यह किस प्रकार के रोग कहलाते हैं। तो इसका उत्तर देखिए, किसी रोग से संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में रोग का संचरण वायु, जल, भोजन द्वारा होता है तथा यह संचरणीय रोग कहलाते हैं। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका, प्रश्न नंबर 8। ये लघु उत्तरीय प्रश्न है। वैक्सीन मीन्स टीका किस प्रकार कार्य करती है। तो उत्तर देखिए, वैक्सीन हमारे शरीर में आने वाले जीवाणु या वायरस आदि से लड़ने के लिए तैयार करता है। टीका वैक्सीन एक जीवों के शरीर का उपयोग करके बनाया गया द्रव है, जिसके प्रयोग से शरीर में किसी रोग विशेष से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। टीका लगाने का मुख्य प्रयोजन बिना रोग उत्पन्न किए शरीर में रोग निरोधी प्रतिरक्षी का निर्माण करना है। तो बच्चों इस प्रकार आप प्रश्न नंबर 8 का उत्तर लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 9। पाश्चुरीकरण से क्या समझते हैं, इस प्रक्रिया की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो उत्तर देखिए, दूध को उच्चतम ताप तक गर्म करके तुरंत ठंडा किया जाता है। इस प्रक्रिया में दूध को दूषित करने वाले जीवाणु मर जाते हैं। यह क्रिया पाश्चुरीकरण कहलाती है। इस प्रक्रिया की खोज लुई पास्चर नामक वैज्ञानिक ने की थी। आपका प्रश्न नंबर 9 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या है, पहली ने कुछ आम खरीदे परंतु कई दिनों तक वह उन्हें नहीं खा पाई। बाद में उसने देखा कि वे सड़ गए, परंतु वह जानती है कि उसकी दादी द्वारा बनाया गया आम का अचार काफ़ी समय तक संदूषित नहीं होता है। निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नंबर 1 प्रश्न है, आम का अचार काफ़ी समय तक संदूषित क्यों नहीं होता। तो इसका उत्तर होगा, अचार में नमक के उपयोग से आम का अचार काफ़ी समय तक संदूषित नहीं होता। नेक्स्ट प्रश्न है, आपके घरों में दादी या मम्मी द्वारा किन किन खाद्य सामग्री को सूक्ष्म जीवों से बचाकर रखा जाता है। भोजन, सब्जी, आम, ब्रेड, संतरा आदि जो खाद्य सामग्री हैं वो सूक्ष्म जीवों से बचाकर रखा जाता है। आपका प्रश्न नंबर 10 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका, नहीं, प्रश्न नंबर 10 का प्रश्न तीसरा बचा हुआ है। चीनी के उपयोग द्वारा किन किन खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है। तो उत्तर देखिए, जैम, जेली एवं स्क्वैश द्वारा खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 11 देखेंगे, हमें बिना ढके भोजन को खाने से क्यों बचना चाहिए। चलिए इसका उत्तर क्या है, बिना ढके भोजन में रोगाणु और हानिकारक पदार्थ हो सकते हैं। हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं। यह भोजन को विषाक्त बना देते हैं, जिसके सेवन से व्यक्ति भयंकर रूप से रोगी हो सकता है। इसलिए हमें बिना ढके भोजन को खाने से बचना चाहिए। आपका प्रश्न नंबर 11 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है, पौधों में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले कुछ सामान्य रोगों के नाम तथा उनका संचरण का तरीका लिखिए। तो उत्तर देखिए, इसमें पौधों में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले कुछ सामान्य रोगों के नाम तथा उनका संचरण का तरीका।
तो देखिए पादप रोग हो गए, सूक्ष्मजीव हो गए और संचरण का तरीका। तो पादप रोग कौन से हो गए? पौधों के रोग कौन से? नींबू के कर। इसका सूक्ष्मजीव क्या हो गया? जीवाणु। और संचरण किसके द्वारा होता है? वायु द्वारा। नंबर 2, गेहूं की गेहूं की रस्ट। इसका सूक्ष्मजीव क्या हो गया? कवक। और संचरण का तरीका क्या है? वायु एवं बीज। फिर प्रश्न नंबर इसका तीसरा नंबर क्या आएगा? भिंडी की पीत। इसका सूक्ष्मजीव क्या हो गया? वायरस। और संचरण का तरीका कीट है। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 12 का उत्तर यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 में दिया नाइट्रोजन चक्र का आलेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो आपको क्या करना है? इस प्रकार से नाइट्रोजन चक्र का आलेख बनाना है और उसको प्रदर्शित करना है। यहाँ पे किस प्रकार से क्रिया करता है वह बताया है। देखिए वायुमंडलीय नाइट्रोजन जिस प्रकार से घूम रहा है इस चक्र, तो आप इस चक्र का को आलेख बना के प्रदर्शित कर देंगे। इसके बाद अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 14। मनुष्य में सूक्ष्मजीव द्वारा होने वाले सामान्य रोग, उनके रोगजनक सूक्ष्मजीव तथा रोग से बचाव के उपाय को तालिकाबद्ध कीजिए। तो देखिए मनुष्य में सूक्ष्मजीव द्वारा होने वाले सामान्य रोग कौन सा है? मानो क्षय रोग, खसरा, चिकनपॉक्स, पोलियो, हैजा, टाइफाइड। क्षय रोग कारक कौन है? इसका सूक्ष्मजीव रोग कारक सूक्ष्मजीव क्या है? जीवाणु। संचरण किसके माध्यम से? वायु के माध्यम से। और बचाव कैसे करेंगे? रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से दूर रखना पड़ेगा। से क्या कह रहा है? रोगी व्यक्तियों को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना, रोगियों की व्यक्तिगत वस्तुओं को अलग अलग रखना। ये किसके लिए हो गया? आपका क्षय रोग, खसरा रोग जो वायु से हो रहे हैं। और उचित समय पर टीका। तो ये क्या होगा? इसके आपको मानव के रोग बता दिए, यहाँ पे रोग कारक सूक्ष्मजीव हो गए, संचरण का तरीका और बचाव के उपाय बताएं। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 14 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न नहीं, अब यहाँ पे क्या है आपका प्रोजेक्ट 1। प्रोजेक्ट 1 में क्या दिया है? प्रोजेक्ट 1 देख लेते हैं। 2 गमले लेकर प्रत्येक को मिट्टी से आधा भर दीजिए। इन्हें ए एवं बी चिन्हित कीजिए। ए गमले में पौधों का कचरा तथा जंतु अपशिष्ट भर दीजिए तथा गमले बी में पॉलीथीन की थैली, कांच की खाली बोतल तथा प्लास्टिक के टुकड़े, खिलौने भर दीजिए। 3 से 4 सप्ताह बाद इनका परीक्षण कर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1, क्या आपको दोनों गमलों की वस्तुओं में अंतर दिखाई देता है? हाँ, हम उत्तर देंगे हाँ, हमें दोनों गमलों की वस्तुओं में अंतर दिखाई देता है। इसका सेकंड प्रश्न क्या कह रहा है? दोनों गमलों में से किस गमले की सामग्री का अपघटन हो गया? तो दोनों गमलों में से गमले ए की सामग्री का अपघटन हो गया। तो गमले ए में क्या था? पौधों का कचरा, जंतु अपशिष्ट, तो इनका क्या हो गया? अपघटन हो गया। फिर उसके बाद क्या है? तीसरा प्रश्न, सामग्री के अपघटन का क्या कारण है? तो अपघटन एक प्रकार की क्रिया है जिसमें तत्व अलग अलग सूक्ष्म भागों में विभाजित हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जिस गमले की सामग्री का अपघटन नहीं हुआ उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो गमला बी की सामग्री का अपघटन नहीं हुआ क्योंकि उसके तत्व अलग अलग सूक्ष्म भागों में विभाजित नहीं हुए। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 देखिए, जिस गमले की सामग्री का अपघटन हो गया उसके क्या उपयोग है? देखिए जो गमले ए की सामग्री का अपघटन हो गया उसका उपयोग हम भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में किया जा सकता है। यहाँ पर प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट हुआ। इसके बाद आपका प्रोजेक्ट 2 आ जाएगा। प्रोजेक्ट 2 में दिया आप अपने दैनिक जीवन में जिन डिब्बाबंद या पैकेट बंद भोज्य पदार्थों का उपयोग करते हैं उन सामग्री को पैकेट का सूक्ष्म अवलोकन कर निम्न तालिका को पूर्ण कीजिए। ये तालिका बना दीजिएगा इस प्रकार से, यहाँ क्रमांक लिख देंगे और यहाँ भोज्य पदार्थों के पैकेट के नाम, पैकेट दिनांक, पैकेट निर्माण का दिनांक यानी पैकेट कब तैयार किया गया और उसकी जो एक्सपायरी डेट है, पैकेट समाप्ति का दिनांक, और भोज्य पदार्थ में उपयोगी संघटकों के नाम, भोज्य पदार्थ में उपयोगी परिरक्षक के नाम। तो जैसे हमने यहाँ तेल, आटा, मैगी, चिप्स और डाल दिए और यहाँ पे उसके दिनांक भी बता दिए हैं और समाप्ति दिनांक भी बताए और उनके जो अपघटकों के नाम बता दिए। तो इस प्रकार से आप अपने घर में जो भी पैक बंद भोज्य पदार्थ लेके आते हैं उनका यहाँ पे आपको विवरण लिखना है। यहाँ पे नंबर कंप्लीट हुआ। इसके बाद 1 नंबर में क्या कहा है? अपनी मम्मी या दादी से पूछकर पता लगाइए कि वे घर में किन किन भोज्य पदार्थों को लंबे समय तक संग्रहित करती हैं। तो उत्तर देखिए, घर में चावल, दाल, आलू, गेहूँ आदि भोज्य पदार्थों को लंबे समय तक संग्रहित करती हैं। सेकंड प्रश्न देखिए, इन भोज्य पदार्थों को संग्रहित करने के लिए वे कौन कौन से तरीके अपनाती हैं? इन भोज्य पदार्थों को संग्रहित करने के लिए नमी रहित डिब्बों में रखते हैं एवं उन्हें धूप में सुखाते हैं। नेक्स्ट, भोज्य सामग्री के अलावा भी घर में कोई ऐसी वस्तुएं भी हैं जिनको सुरक्षित रखने के लिए कोई उपाय किए जाते हैं? यदि हो तो सूचीबद्ध कीजिए, जैसे प्याज, आलू, पापड़, दाल बड़ी, लहसुन आदि। यहाँ पर प्रश्न नंबर ब का प्रश्न नंबर 3 समाप्त होता है और इस प्रश्न के साथ आपका प्रोजेक्ट 1, 2 और जो आपका अध्याय 2 था सूक्ष्म जीव, अध्याय 2 का नाम क्या है आपके? सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु, समाप्त होता है। और आपको जो अध्याय 2 के प्रश्न बताइए अच्छे लगे हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।